हेलो फ्रेंड्स, मैं जगभान सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं, ये पेपर के लिए बहुत ही हेयरफुल रहेंगे और इन क्वेश्चन के लिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे प्लस इसे याद भी करेंगे, है ना। और पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे बन भी जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अवंती महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके नाम ने विचार करना, यह उत्तरी अवंती व दक्षिणी अवंती के रूप में बांटा हुआ था। दूसरा, इसकी प्रमुख जनपद वत्स अनूप थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके लिए लगाना, इनमें से आपको विचार करना है, यानी कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो कथन हमारे दोनों ही सही हो जाएंगे। इसकी जैसे व्याख्या करते हैं, अवंती महाजनपद उत्तरी अवंती राजधानी, यानी राजधानी उसकी कौन सी थी, उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती उसकी राजधानी कौन सी थी, महिष्मती। विभाजित था आता है, यह कथन सही है। कौन सा हो जाएगा, तो पहले वाला भी कथन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। दूसरा कथन देखते हैं, दूसरा कथन क्या, इसकी प्रमुख जनपद वत्स अनूप थे, यानी अवंती महाजनपद की प्रमुख जनपद वत्स वर्तमान का ग्वालियर क्षेत्र है। ये वर्तमान का कौन सा क्षेत्र, ग्वालियर। अनूप वर्तमान का देखो निमाड़ क्षेत्र है, आता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लेके आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जी क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इंदौर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। होलकर की राजधानी इंदौर थी। इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक मल्लहार राव ने होकर की, यानी होलकर थे सन 1976 में, सॉरी 1966 था इसका। 1966 में इन्होंने क्या किया था, राजधानी इंदौर के लिए क्या, होलकर राजाओं ने इंदौर के लिए क्या बनाई थी, अपनी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिष्मती नगर किसने बसाया था। महिष्मती नगर किसने बसाया था, है वंश ने, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व धरोहर की सूची में, यानी विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर विष्णु वाकड़कर ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आता है, देखिए, ताम्रपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको निम्नलिखित कथनों पर इस पर भी क्या करना है, विचार करना है। इस काल में, देखिए, इस काल में मानव द्वारा पत्थर व देखो धूसर लोहा के उपकरणों के उपयोग के साक्ष्य मिले थे। तो अब दूसरा उपकरण देखेंगे हम। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य देखो कायथा, नवदा, टोलीवा, डांगवाला से प्राप्त हुए थे, ठीक है ना, डांगवाला से प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से एक मध्य प्रदेश के संबंधित नहीं, यानी जो राजा हैं वो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो कौन से, प्रतिहार, परमार राजा देखो आपको बता दें, परमार राजा कहाँ के संस्थापक थे, प्रतिहार, यानी प्रतिहार राजवंश का एक संबंध स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता। जैसे जबकि परमार वंश के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शासन किया था, धार राजधानी बनाई थी, यानी जो परिमार वंश के राजा थे, उन्होंने उनका इन्होंने अपनी राजधानी धार को बनाया था, ठीक है ना। मालवा क्षेत्र में उन्होंने अपना राज्य किया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है कलचुरी, ये कहाँ के राजा थे, कलचुरी वंश का शासन क्षेत्र मध्य प्रदेश का जबलपुर क्षेत्र रहा। उन्होंने राजधानी किसको बनाया था, त्रिपुरी को, ठीक है ना जी। इस चंदेल वंश के राजा की व्याख्या करते हैं जी। चंदेल वंश का शासन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में रहा है। इनकी राजधानी कहाँ पर थी, खजुराहो में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं, 7 को।
मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश व उनकी राजधानी सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित नहीं है तो ऑप्शन हम देख लेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? परमार वंश, ठीक है ना, परमार वंश इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8वां। महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किन महाजनपद ने यानी महाजनपदों ने पांडवों का साथ दिया था, यानी साथ यानी पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? तो बताइए किसने? वत्स ने, काशी और दसाड़, इन सभी राजाओं ने क्या किया था वहां पर युद्ध में? महाभारत का युद्ध आप लोगों ने तो सुना तो होगा, ये सीरियल वगैरह भी देखे होंगे। तो वहां पर जो महाभारत का युद्ध हुआ था पांडवों की ओर से, इन राजाओं ने अपनी सेनाओं के लिए क्या कर दिया था? भेज दिया था। इसकी व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, इन सभी राजाओं ने, ठीक है। महाभारत के युद्ध में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से राजाओं ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। वत्स, काशी, दसाड़, चेदी व मत्स्य जनपदों के राजा उन्होंने ही अपनी सेनाओं को पांडवों की सहायता के लिए क्या करी है? दे दी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? ढिल्लन सिंह ने। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ढिल्लन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है ना। तो अब कथन देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर आता है एक कथन, मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। दूसरा कथन देखते हैं, शहीद कुंवर चैन सिंह की छतरी यानी जो उनकी छतरी थी वो सीहोर में बनाई गई थी क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट? जल्दी बताओ फटाफट। जी दोनों, ये भी हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह की नरसिंहगढ़ राजधानी थी, यानी ये राजकुमार नरसिंहगढ़ के क्या थे? राजकुमार भी थे। 1824 में 1824 में कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए सीहोर को दशहरा बाग मैदान में शहीद हो गए थे, ठीक है ना। कौन से बाग में? अगर ये पूछा जाता है तो आपको याद रखना बाग का नाम, यानी सीहोर जिले में कि दशहरा बाग का नाम याद रखना, दशहरा बाग मैदान में शहीद हो गई थी, इसीलिए उनकी छतरी कहाँ पर बनाई गई थी? कहाँ पर? सीहोर। वेरी गुड, दोनों ही करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब मेल हत्याकांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी कौन थे? यानी पंजाब मेल हत्याकांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी, यशवंत सिंह, देव नारायण और दलपत, ठीक है ना, दलपत राव। बताइए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए या तो 1 या फिर 2 या फिर 3, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना पहला, तीसरा और पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही हो जाएंगे।